हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वृत्त क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होती है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब जो है आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, और ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद क्वेश्चंस को करने में और इस चैप्टर को समझने आपको बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त क्या है, देखिए ये एक स्थिर बिंदु है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना, ये O है। और एक बिंदु दूसरा है जो कि गतिशील है, जो स्थिर नहीं है, ये मूव कर रहा है। अगर ये बिंदु जो मूव कर रहा है, जो गतिशील है, वो इस तरह से चले कि इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट यानी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव एक जैसी हो। आप ये समझ लो कि जो O है इस पर एक खूंटा है और इस खूंटे से एक गाय बंधी है, और ये A पे एक गाय है, ये एक गाय है, ठीक है ना। और ये जो रस्सी है ये हमेशा तनी हुई रस्सी है, यानी गाय इस तरह से चलती है कि ये रस्सी तनी रहे। तो गाय किस तरह से चलेगी? तो ये आप देख सकते हैं, ये गाय जिस पथ पर चल रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, वो बनाया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि जो ये गतिशील बिंदु है ये इस तरह से चल रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट यानी स्थिर बिंदु से इसकी दूरी हमेशा बराबर है। यानी जो OA जो ये दूरी है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दूरी भी उतनी ही होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दूरी भी उतनी ही होगी। तो बेसिकली ये दूरी हमेशा एक जैसी होती है। और उसके बाद जो ये मार्ग है ये वृत्त बन जाता है, ठीक है ना। और जिस मार्ग पर गाय चलती है ये है उसकी परिधि। तो ये वृत्त की परिधि है, यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है यानी जो स्थिर बिंदु है, इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। और ये जो निश्चित दूरी है, कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी जो O से A के बीच की जो दूरी है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। बात समझ आ गई? ओके। अब यहां पर एक और चीज़ है, अगर हम इस त्रिज्या का डबल कर दें तो ये होता है, ठीक है। इसको हम B मान लेते हैं। तो यहां पर देखो O तो है वृत्त का केंद्र। अगर मैं बात करूं OA की तो ये है वृत्त की त्रिज्या, और इसको रेडियस कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल R होता है। जो AB है ये वृत्त का व्यास है, और इसका सिंबल, इसको इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, तो इसलिए इसका सिंबल D होता है। अब जो फॉर्मूले आपके पास होते हैं उसमें लगभग सभी फॉर्मूले में त्रिज्या होती है। इसीलिए अगर आपके पास D दिया है यानी डायमीटर यानी व्यास दिया है, तो आपको क्या करना होता है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। आप देखिए कि जो व्यास है ये जो त्रिज्या है उसका दुगुना है, ठीक है ना। यानी जो डायमीटर है ये 2 × R है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यास है यानी डायमीटर का अगर हम हाफ कर दें तो त्रिज्या हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास डायमीटर क्वेश्चन में दिया हो, आपको उसका हाफ करना होगा रेडियस फाइंड करने के लिए। अब दो फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है शुरुआत के लेवल पे। एक तो है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, यानी इस मार्ग की लंबाई बताओ जिसमें गाय चली। तो परिधि सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है ना। अगर आपको देना है तो C नाम दे दो, सरकमफ्रेंस। दूसरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछी जाए कि गाय कितना घास चरेगी, इस मान लो कि पूरा घास का मैदान ये है, वृत्ताकार घास का मैदान है, तो गाय कितना घास चरेगी। तो गाय जो अंदर पूरा है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो गाय उतना घास चरेगी, तो यानी ये हो जाएगा πr², ये एरिया है, ठीक है ना। इसका सिंबल A आप ले सकते हैं, और ये πr²। ये दो बेसिक फॉर्मूले आपके पास हैं, और जितने भी आगे फॉर्मूले बनेंगे वो इन्हीं फॉर्मूले से बनेंगे, ठीक है ना, इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित होंगे। तो ध्यान रखना, ये परिधि है, परिधि केवल ये बाहर वाली लाइन होती है जिस पर गाय ये चली, और क्षेत्रफल ये पूरा अंदर का ये क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं कि चाप क्या है।
ऑलराइट, तो अगर हम एक वृत्त यहाँ पर बनाएं और यहाँ पर ये जो वृत्त है, ध्यान रखना ये परिधि है, परिधि है, ध्यान रखना, सर्कमफ्रेंस, ओके। और यहाँ पर इसको हम एक कट कर दें, यहाँ से हमने काट दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके दो टुकड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको काट दें तो इस तरह से दो चाप हमें मिलेंगी, ठीक है। तो जो बड़ा वाला चाप है ये CD नाम दे देता हूँ और ये EF। तो ये जो CD चाप है, ध्यान रखना चाप का सिंबल होता है, जैसे मैं CD चाप की बात करूँ तो उसके ऊपर हम ये लगा देते हैं, ये चाप का सिंबल होता है, ठीक है ना। ऐसे EF जो है, अगर मैं EF चाप की बात करूँ तो इसके ऊपर मैं ये सिंबल लगा दूंगा। तो जो CD है आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला हिस्सा है वृत्त का, परिधि का बड़ा हिस्सा है, इसको हम दीर्घ चाप कहते हैं, दीर्घ चाप, मेजर आर्क। और जो छोटा हिस्सा है उसको हम कहते हैं लघु चाप, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं चाप की लंबाई ज्ञात करने के। तो ध्यान रखो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करें वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर हम ये डॉटेड लाइन खींच देंगे, काल्पनिक ये, ठीक है ना, ये लाइन है, बट ये वृत्त का केंद्र है। ये जो चाप है केंद्र से थीटा का कोण, थीटा एंगल बनाता है। तो पहले मैं लघु चाप की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लघु चाप की लंबाई क्या होगी? तो बेसिकली चाप की लंबाई का सिंपल फॉर्मूला होता है, यानी लेंथ ऑफ आर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है, देखो पूरी परिधि होती है 2πr, ये तो आप समझते हैं। अब 2πr जो है चाप इसका कौन सा हिस्सा है? तो चाप इसका θ/360 वहाँ हिस्सा है, इतना हिस्सा है। तो पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, इसमें जो चाप है वो थीटा कोण बना रहा है, तो इसीलिए चाप की लंबाई ये होगी। ध्यान रखना θ/360 इंटू 2πr। 2πr क्या है? वृत्त की परिधि। और ये जो एंगल है ध्यान रखना हमारे पास ये लघु चाप का ये कोण है। अगर यहाँ पर मैं दीर्घ चाप की अब बात कर रहा हूँ और ये वाला कोण दिया है, ये थीटा कोण दिया है, हमें ये कोण पता नहीं है, तो क्या करते हैं? अगर मैं दीर्घ चाप की बात करूं कि दीर्घ चाप की लंबाई, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा कि 360 में से हम ये एंगल माइनस कर देंगे अपॉन 360, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये थीटा होगा तो इधर वाला कोण क्या होगा? 360 माइनस थीटा, और साथ में फिर 2πr का गुणा कर देंगे। और अगर सीधा ही ये एंगल हमें पता है, मान लो कि ये 300 डिग्री हमें पता है कि ये 300 डिग्री है, तो ऊपर जो है हम सीधा ही 300 डिग्री लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें ये नहीं सीधा पता है, ये हमें दे रखा है कि ये 60 डिग्री है, तो फिर 360 से हमें 60 माइनस करना होगा और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना आ गया होगा। फॉर्मूला आप नोट करते जाइए, ठीक है, बाद में इनका यूज़ होने वाला है इसी वीडियो में, तो फॉर्मूले को नोट करते जाइए। वेल, अब हमारे पास है जीवा। तो देखो ये है वृत्त, सर्कल। सर्कल में किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो तो जीवा बन जाती है। तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये बन गई है जीवा, ठीक है ना। अगर हम ये मिलाते हैं, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है। इनफैक्ट जो केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, व्यास जिसको हम कहते हैं, वो भी एक जीवा होती है। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो ये सभी जीवाएं हैं। जीवा की एक दो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो बेसिकली ये और ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं m, तो यहाँ पर AM बराबर है MB, और ध्यान रखना OM हमने क्या डाला? लंब डाला AB पर, और ये तो त्रिज्या है ही। तो कभी कभार आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि त्रिज्या दी है, ये 5 है, और ये जो लंब है इसकी लंबाई 3 है, तो जीवा की लंबाई बताओ। तो फिर आप आराम से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कि 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा, और AM उसका वर्ग यानी 4 आ जाएगा, वर्गमूल निकाल के। और अगर AM 4 है
तो जो ए बी है ये पूरा इसका डबल हो जाएगा यानी 8। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जीवा क्या होती है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास है त्रिज्यखंड, सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से इसको समझो। तो बेसिकली आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो सेक्टर होता है यानी त्रिज्यखंड होता है, ये जो है पिज़्ज़ा के पीस की तरह बना होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम पिज़्ज़ा का स्लाइस निकालते हैं तो वो एक सेक्टर होता है, वो एक त्रिज्यखंड होता है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चलो ये ए है, ये ओ सेंटर है, ये बी है। तो यहाँ पर दो त्रिज्यखंड बन जाते हैं, एक इधर वाला ये है दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर, और इधर वाले की अगर मैं बात करूं तो ये है लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि इनका एरिया निकालो और इनकी परिमाप निकालो, ये दोनों ही आप समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। परिमाप क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो लघु त्रिज्यखंड है, अगर इसकी परिमाप की बात आएगी तो देखो ओ से चलना शुरू किया मैंने, मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया और वापस यहाँ से चलते हुए ओ पे आ गया। तो मैं कितना चला, मैं चला यहाँ पर ओ ए चला, फिर ए बी जो चाप है वो मैं चला, और वापस से मैं बी ओ चला। इतना तो आप समझ गए ना। ओ ए यहाँ पर त्रिज्या है, ये रेडियस, और जो ए बी है तो ए बी चाप है, और आपको पता है ना चाप अभी मैंने आपको समझाया था। तो अगर ये कोण है थीटा तो चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके, और बी ओ जो है वो भी रेडियस है, तो बेसिकली ये हो जाता है रेडियस प्लस रेडियस यानी 2 रेडियस, और ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो 2r कॉमन ले सकते हो और जो भी आगे चीज़ें हैं, लेकिन आपको प्रोसेस याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है। ओके, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये फॉर्मूला याद करना, अगर आपको ये टेक्निक पता है कि हमें r और r को प्लस करना है और चाप की लंबाई लिखनी है। तो ये हो गया, इस तरह से हम सेक्टर का परिमाप निकालते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करूं तो सेम प्रोसेस उसमें होगा। तो उसमें ये वाला कोण आपको चाहिए होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो वहाँ भी सेम प्रोसेस है, आपको रेडियस लिखना है और दूसरा वाला भी रेडियस ही है। और बाकी जो अगर मैं चाप की बात करूं तो वहाँ पर जो है जैसे पीछे निकाला था हमने कि हमको ये एंगल पता होना चाहिए कि ये एंगल क्या है, ठीक है ना। तो 360 में से ये एंगल माइनस करके हम निकाल देते हैं। चलो मैं इसको थीटा डैश ले रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा डैश अपॉन 360, फॉर्मूला सेम है, बस केवल एंगल जो है वो आपको ध्यान से लेना है, ठीक है ना। जब लघु वाला होगा तो एंगल आपको इधर वाला लेना है, और जब दीर्घ वाले की बात करेंगे तो एंगल आपको ये लेना है, बाकी सेम ही है। तो ये तो इसका परिमाप था। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। ओके, तो इसका क्षेत्रफल आसान है परिमाप से निकालना। कैसे, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब πr² में से देखो, अभी मैं लघु की बात करूं तो उसमें देखो एंगल थीटा है अपॉन 360 इंटू πr², बस आंसर आ गया, यही इसका क्षेत्रफल होगा। अंडरस्टैंड। और अगर मैं बात करूं दीर्घ वाले की तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सेम ही है, बस आपको एंगल जो है इधर वाला लेना है। तो अगर सीधे ही दिया है कि ये 300 डिग्री है तो 300 अपॉन 360 रख के इंटू πr² कर दो। और अगर ये वाला एंगल छोटा वाला दिया है कि वो 60 डिग्री है तो 360 से आपको माइनस करना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है ना बात, कहने का मतलब ये है कि आपको इधर वाला एंगल पता होना चाहिए जब बात करते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड की। अंडरस्टैंड। ओके, अब फाइनली वृत्तखंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है
ये है एक सर्कल। इस सर्कल में जीवा ये है, आप जानते हैं कि जीवा सर्कल को ये केंद्र है, और जीवा जो है ये वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है आपस में। यहाँ तक तो सब ठीक है। तो बेसिकली जो वृत्तखंड होता है, जीवा जब आप ड्रॉ करते हैं तो वृत्तखंड बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड ये है, और ऑफ कोर्स ये लघु वृत्तखंड है। और ये है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। यानी ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। अंडरस्टैंड? अभी तक तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आपको हुई होगी इसको समझने में। अब दो बातें अगेन हम फाइंड करते हैं इसमें कि इसका परिमाप क्या है और इसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो परिमाप जो है वो है इसमें ए बी यानी जीवा और ए बी ही। आप समझ रहे हैं? देखो अगर आप यहाँ से चलना शुरू किया तो आप इधर जाएंगे और फिर ये इधर आप गए, तो ए बी जीवा और ए बी ही चाप। तो ये अगर आपको पता है तो आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कैसे पता होगा? तो बिल्कुल पता चल जाता है, आपके पास क्वेश्चन में चीज़ें दी होती हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी होती है, आपके पास ये रेडियस दिया होगा, ठीक है ना, और ये एंगल भी दिया होगा, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लंबाई भी दी होगी। तो इससे तो आराम से ए बी की लंबाई आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पीछे जीवा की एक बार लंबाई निकाल के बताया था ना। हाँ, जो इसका जो चाप है, चाप की लंबाई आपको पता है कैसे निकलती है, तो वही सेम एंगल अपॉन 360 इंटू 2πr। तो इस तरह से परिमाप, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बस आपको स्टेप्स करके निकालना होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। इसके बाद बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो जो इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, आप आराम से समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं, तो आप भी समझ गए होंगे कि सर ये तो सेक्टर है, अभी पढ़ा था हमने, यानी त्रिज्यखंड। तो बिल्कुल इसका एरिया क्या होगा, त्रिज्यखंड, इसको ओ नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको सी नाम दे देते हैं यहाँ पे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल। समझ गए ना आप? अब त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल क्या है, तो वो है थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। ये अभी अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। और इससे जो ट्राइंगल का एरिया है वो तो कई तरीके से आपके पास क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो भी आप समझ जाओगे। बाकी त्रिभुज का एरिया निकालना, उसमें आपके पास चीज़ें दी होगी, हो सकता है आपके पास ये रेडियस दिया हो और ये लंबाई दी हो, तो आराम से आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करके, कोई मुश्किल नहीं है। तो लेकिन ध्यान में रखना कि इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका एरिया एक और तरीके से भी निकलता है। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं ट्राइंगल AOB बना रहा हूँ, तो ये जो है एक यही ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये O है, ये A है और ये B है, ये रेडियस है और ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है। ध्यान रखो यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका एरिया ट्राइंगल AOB ले लो, BOA बात एक ही है, इसका क्षेत्रफल ध्यान से देखो, हाफ इंटू R इंटू साइन थीटा, ये जो एंगल है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो चैप्टर है इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ चुके होंगे, तो इसीलिए आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ये बन गया, यानी अगर आपको एंगल पता है, रेडियस पता है, तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो वृत्तखंड है इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पूरे सेक्टर का एरिया, यानी थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो आर स्क्वायर, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, ये बेसिक चीज़ें, और इस पूरे चैप्टर का आपको जो इंट्रोडक्शन है वो मिल गया होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से आपको करवाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और बाकी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ क्लिक करके बाकी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, इस चैप्टर के और अन्य चैप्टर्स के भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।